हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो देखने वाले हैं बुक रिलेटेड। तो उसमें मैं दिखाने वाला हूँ द एल्मेनिक ऑफ नवल रविकांत। इस बुक का पर्पस है वेल्थ क्रिएट करना, वेल्थ बनाना, वेल्थ बिल्ड करना और आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाना है, ठीक है, और क्लियरली लाना। और बहुत सारे टॉपिक है, जैसे बताता हूँ वेल्थ क्रिएशन, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड, डिसीजन मेकिंग, लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ। इसमें बहुत ध्यान दिया जाएगा, इसमें आप ध्यान से पढ़िएगा। तो ये टाइमलाइन ऑफ नवल रविकांत, मतलब वो इस समय में कहाँ कहाँ थे। तो उसमें वो 1974 में बॉर्न हुए दिल्ली में, मतलब मतलब 1974 में दिल्ली में बॉर्न हुए और इंडिया में किए थे, मतलब समझ लो, तो मान लो वही तो है। और दिल्ली से चले गए न्यूयॉर्क 9 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में वो हाई स्कूल में पढ़ने लगे, स्टडी वेनस हाई स्कूल में। और 21 ईयर में ग्रेजुएट हुए और 25 ईयर में ये फाउंडर बने, फाउंडर ऑफ एपेनेस, ठीक है, जो मुझे इन्वेस्ट करता है, ठीक है। 27 में वेंचर पार्टनर एट अगस्त कैपिटल। ऐसे बहुत सारा चीज़ है जो मैं फॉलो डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, खूब तो ध्यान कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन में है जो बताने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट नोट ऑन दिस बुक, डिस्क्लेमर। ये इस बुक को एडिट किया गया है बहुत बार, तो नए नए चीज मिलेगी इसमें। इसमें कुछ है टूस्ट एंड टू सिस्टम, ठीक है, टूस्ट एंड टू सिस्टम यहाँ लिखा हुआ, समझ आ रहा था, ठीक है। और इस बुक में ये होता ना क्वेट्स, क्वेट्स ये इसमें बिल्कुल ऐसा रहेगा। और कुछ कुछ पॉइंट बताता हूँ, जैसे बोल्ड क्वेश्चन रहेगा, नॉन नरेटिव रहेगा, और लुक इट अप केटिसन रहेगा। बोल्ड क्वेश्चन इंटरव्यू लिया गया था कुछ इंसान से, जैसे टिम फेरेस, सोरा लेसी, सैनी पेरेस, ऐसे कुछ लोग। नॉन नैरेटिव में साथ में कोई सा भी खोल के पढ़ सकते हैं। ऐसे लुक इट अप में विजय समझ सकते हैं, जैसे इसको इंसान को बताया गया जापान, तो उसको जापान तो मान लीजिए उनको मालूम नहीं है, तो वो तो बोल सकता है जहाँ फास्टेस्ट ट्रेन चलता है, और है केटिसन। और तो उसका आगे है आई फॉरवर्ड, इसमें है कि बाइटी फेरेस लिखे हैं, जो पढ़ रहा है उसको बता रहे हैं कि मुझे अजीब लग रहा है ये चीज़ लिखने में, ठीक है। और बोले मेरे पास 3 रीज़न है जो मैं इसका लिखा हूँ, उसी में से एक है ये कल युग में आएगा, किले में आएगा और डिजिटल में आएगा। नवल रविकांत जो राइटर है, वो स्मार्टेस्ट पीपल है, मोस्ट क्यूरियस, वो अलग सोच रखते हैं और आप गेस नहीं कर सकते वो क्या सोच रहे हैं। और कुछ कुछ चीज़ है जो जो उनको बहुत पसंद आया, जैसे उनका सवाल हर जगह से पूछना, सवाल हर तरीका से पूछना चीज़ है जो जिनको जिनको बहुत पसंद आता है, जैसे सवाल हर तरीका से पूछना। और वो खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाते, हर समय खुद का दिमाग, खुद का माइंड को बदलते रहते हैं। और बता रहे हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा, ये सिर्फ टोटा बोलते हुए हुआ वर्ड नहीं है। और दुख तरह फॉलो करिए किताब को, बाय पूरा विदा, टीम फेरेस, ऑस्टिन टेडेक्स, यहाँ लिखा हुआ है। और आगे ये एलिस नोट अबाउट दिस बुक, तो उसमें कुछ बताता हूँ। जैसे नवल रविकांत सिलिकॉन वैली में रहते थे, मतलब रहते हैं, उनके अराउंड ये बहुत सा स्टार्टअप कल्चर है कि, तो उसको ऐसे ये फाउंडेड मल्टीपल सक्सेसफुल कंपनी। इसमें कुछ कुछ बताता, ये बहुत से कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं, जैसे उबर, ट्विटर, पोस्ट मैच एंड 100 मोर।
नोबल रविकांत के खुद का फिलोसफी है वो लाइफ में और हैप्पीनेस में, अट्रैक्टिंग रीडर एंड लिसनर थॉट द वर्ल्ड। सोचते हैं, जो पढ़ते हैं सुनते हैं, आफ्टर अ लाइफ टाइम वो स्टडी करते हैं फिलोसॉफी, इकोनॉमी, वेल्थ, लोग याद कर सकते हैं इनके पर्सपेक्टिव से। तो 10 साल पहले हुआ था। इस बुक को कलेक्ट किया गया है विस्डम शेयर, उन्हीं को उठा के लिखा गया है, जैसे ट्विटर से, ब्लॉग पोस्ट और पॉडकास्ट से। आपको कुछ घंटों में लाइफ टाइम का बेनिफिट मिल सकता है। प्रिंट मिला, पीस मिला और क्लैरिटी मिला। आपको गाइड चाहिए अल्मेनिक से, मतलब नवल रविकांत से, और वो आप ईमेल कर रहे हैं, आपको आंसर नहीं मिल रहा, तो इस बुक से पढ़ के आंसर मिल सकता है। नवल रविकांत ने इंट्रोड्यूस किया और 2 डीपली वर्ड है जिसको एक्सप्लोर किया गया अच्छा से। जैसे पहला पहला है विन, दूसरा है हैप्पीनेस, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आगे है, नाउ हियर इज नवल रविकांत ऑन हिज ओन वर्ड, ये इन हिज ओन वर्ड। इसमें बैकग्राउंड बताते हैं। इसमें वो सिंगल पेरेंट्स है, मतलब उनकी मॉम काम करती है, काम करती थी, स्कूल में जाते थे तब वो और उनके भाई दोनों दोनों साथ में बड़े हुए, बहुत कम उम्र में बन गए, मतलब नेचुरल समझ सकते हो, मगर वैसे हो गए। लॉट ऑफ हार्डवर्क से गुजरे हैं। उनके डैड यूएस में चले गए, ठीक है। तो उसमें क्योंकि वो वो करते थे फार्मेसिस्ट, तो इंडिया में वो इंडिया में आए, और इंडिया में ये उनका डिग्री अलाउड नहीं किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया, और वो शुरुआत किए कि वर्केड इन हार्डवेयर हार्डवेयर स्टोर। और वो रहते थे न्यूयॉर्क सिटी में, जो सेफ नहीं है। बाद लाइब्रेरी जाते थे और बंद रहता था, तो वो घर चले आते थे। और वो बहुत कम उम्र में यूएस में जाते थे, और उनके कोई दोस्त नहीं था। उनका दोस्त नहीं था, जो उनका दोस्त सिर्फ एक ही मानते थे, वो था किताब। तो क्योंकि उनको बेस्ट फ्रेंड मानते थे, क्योंकि वो बेस्ट थिंकर थे। मतलब उनका पहला जॉब था